हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द पूजा शो पर। तो दोस्तों, गिरधर का एक गलत फैसला और राधा की मासूमियत, आज के एपिसोड में जो हुआ वो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन साथ ही गिरधर की चालाकियों पर आपको बहुत गुस्सा भी आने वाला है। शनाया के लिए मंगाया गया एक खास तोहफा कैसे बेचैनी और ड्रामे का कारण बन जाता है, और कैसे वो तोहफा गलती से हमारी भोली भाली राधा के हाथों में पहुंच जाता है, ये सब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। शनाया का नया खेल और राधा का बदला हुआ रूप, क्या होगा जब गिरधर अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंस जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी राधा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्यारी राधा से, जो सुबोध के लिए एकदम खस्ता कचौड़ी लेकर आती है। राधा बड़ी ही प्यार से कहती है, रुकिए भैया, हम आपके लिए कचौड़ी लेकर आए हैं। सुबोध थोड़ा झिझकता है और कहता है, राधा दी, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन राधा कहाँ मानने वाली थी। वो प्यार से कहती है, जब आपने हमें बहन ही कह दिया है तो सब संकोच को पोटली में दबा दीजिए। और इसी बीच सुबोध के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, और उसे याद आ जाता है वो पल जब उसने गिरधर मौर्य को शनाया के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखा था। सुबोध मन ही मन सोचता है कि क्या राधा जी को गिरधर की सच्चाई बता देनी चाहिए। वो हिम्मत जुटाता है और राधा से कहता है, दरअसल मुझे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। तो दोस्तों, यहाँ सांसें अटक सी जाती है कि क्या आज राधा के सामने गिरधर का सच आ जाएगा। लेकिन तभी ड्रामे में एंट्री हो जाती है एक पार्सल वाले की। दूसरी तरफ ऑफिस में गिरधर बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि शनाया का गुस्सा शांत कैसे करे। वो अपना फोन चेक करता है और सोचता है कि उसने जो ऑनलाइन गिफ्ट मंगाया था वो अब तक आया क्यों नहीं। तभी वहां अरविंद पहुंच जाता है और गिरधर की परेशानी देखकर पूछता है, क्या हुआ भैया, इतनी टेंशन में क्यों हो। गिरधर उसे बताता है कि उसने शनाया के लिए एक गिफ्ट मंगवाया था। अरविंद हैरान होकर कहता है, फिर से एक और गिफ्ट, अभी अभी तो तूने उसे कार गिफ्ट की थी। अरविंद गिरधर को समझाता है कि मुझे शनाया की सैलरी पता है, ये सब छोड़। ये सोच कि जब राधा भाभी को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा, तो उनको क्या जवाब देगा। और दोस्तों, अरविंद की ये बात सच साबित होने ही वाली होती है, क्योंकि वो पार्सल ऑफिस के बजाय सीधा गिरधर के घर पहुंच जाता है, ठीक उसी वक्त जब सुबोध राधा को सच बताने वाला होता है। पार्सल वाला गिरधर का घर ढूंढ रहा होता है। तब राधा अपनी ठेठ और चुलबुली अंदाज में कहती है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, हमें ही दे दीजिए, हम ही हैं उनकी धर्मपत्नी मिसेस मौर्य। उधर ऑफिस में आनंद भी गिरधर को डराता है कि सोच, अगर राधा भाभी को पता चल गया तो क्या होगा। और यहाँ पर राधा बेताबी से उस पार्सल को खोलकर देखने लगती है, और अंदर का गिफ्ट देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। शर्म के मारे वो उसे सुबोध से छुपा लेती है। राधा बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि मिस्टर जी ने ये तोहफा खास उसके लिए भेजा है। वो सुबोध से कहती है कि मिस्टर जी हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट दे देते हैं। सुबोध अपनी बात भूल जाता है और कचौड़ी का बहाना बनाकर वहां से खिसक लेता है। और इसके बाद राधा खुशी से भागती हुई अंदर जाती है और जोर जोर से अम्मा अम्मा पुकारती है। वो खुशी खुशी बताती है कि मिस्टर जी ने उनके लिए आज एक गिफ्ट भेजा है। इस पर बाबूजी तंज कसते हुए कहते हैं, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। राधा अपने मिस्टर जी का बचाव करती है, लेकिन जब बाबूजी पूछते हैं कि गिफ्ट में क्या है, बनारसी साड़ी है क्या, तो राधा शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। अम्मा बीच बचाव करती है और बाबूजी को डांट देती है कि वो हमेशा मुन्ना की बुराई करते हैं। आज कम से कम वो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट तो लाया है। और अब कहानी वापस आती है ऑफिस में। गिरधर फिर से शनाया के गिफ्ट के बारे में सोच रहा होता है कि तभी शनाया उसके कैबिन में आ जाती है। वो गुस्से का नाटक करते हुए बहुत सारी फाइल टेबल पर पटक देती है और जताती है कि उसने दिन रात मेहनत की है, उसके हाथों में दर्द हो रहा है। गिरधर, जो पूरी तरह से शनाया के प्यार में अंधा हो चुका है, तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और मक्खन लगाते हुए पूछता है, जानू बताओ कौन सा हाथ दर्द कर रहा है। शनाया उसे दूर पटक देती है और कहती है कि अच्छा बनने का नाटक मत करो, बाहर चपरासी और बाकी एम्प्लॉयज कैबिन के बाहर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। गिरधर शनाया को मनाने के लिए कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है जो आज रात तक तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। उसे देखकर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा।
शनाया थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर से भाव खाने लगती है। वो कहती है कि वो डिनर पर साहिल के साथ जाएगी। ये सुनकर गिरधर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात होती है। बाबूजी और अम्मा गिरधर से बहुत खुश होते हैं। बाबूजी गिरधर की तारीफ करते हैं कि वो अब परिवार के बारे में सोचने लगा है। गिरधर हैरान है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। अम्मा उसे कहती है कि जाओ, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए पलके बिछाए बैठी है। गिरधर खुशी का नाटक करते हुए कमरे में जाता है। कमरे में अंधेरा होता है। तभी राधा की चूड़ियों की आवाज आने लगती है। गिरधर पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। राधा ने वही शनाया वाली वेस्टर्न और मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है। बेचारी राधा उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। राधा शर्म और मासूमियत से पूछती है, मिस्टर जी कैसे लग रहे हैं हम? गिरधर का खून खौल उठता है और वो मन ही मन सोचता है, ये शनाया का गिफ्ट इस अनपढ़ गवार के पास कहाँ से आ गया। राधा शर्म से अपना मुंह छुपाती है और कहती है कि सुबोध भैया और बाकी सबने भी आपका गिफ्ट देख लिया था, तो वो खुद को आईने में भी देख नहीं पा रही है। राधा की वो बात आपको रुला भी देगी और हंसा भी देगी जब वो कहती है, मिस्टर जी ये गिफ्ट आपने अपनी पसंद से दिया है और आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। क्या ये छोटा है? कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें नीचे से ना कपड़ा जोड़ देंगे। गिरधर का दिमाग फटने ही वाला होता है और वो अपना फोन चेक करता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसने ऑफिस की जगह घर का एड्रेस डाल दिया था। गिरधर राधा को सिर से पैर तक देखता रहता है और झुंझलाते हुए उस पार्सल के रैपर को फेंक देता है। राधा घबरा जाती है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। जब वो पूछती है कि क्या ये कपड़ा उसके लिए नहीं था, तो गिरधर भड़क जाता है और वो मन ही मन सोचता है और बड़बड़ाता भी है कि उसकी शनाया इसमें हूर की परी लगती, लेकिन ये अनपढ़ गवार इसमें बंदरिया लग रही है। बेचारी राधा हकलाई हुई आवाज में कहती है कि वो उनका मूड खराब नहीं करेगी और कपड़े बदलने चली जाती है। राधा मन ही मन खुश होकर सोचती है कि शायद मिस्टर जी शर्मा गए हैं। उसकी यही मासूमियत दर्शकों का दिल जीत लेती है। दूसरी तरफ शनाया को एक और पार्सल मिलता है जिसमें एक बहुत महंगा नेकलेस होता है। शनाया को लगता है कि ये गैरी यानी गिरधर ने भेजा है, लेकिन जब उसकी प्रज्ञा दोस्त बताती है कि इस पर तो एसएस लिखा है, अगर गैरी ने भेजा होता तो जीएस लिखा होता। शनाया अपनी ही दुनिया में खुश होकर कहती है कि गैरी ने उसके नाम शनाया श्रीवास्तव के हिसाब से भेजा है। वो तुरंत सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। और फिर आती है अगली सुबह। राधा अपने बेटे लड्डू को तैयार होने के लिए कहती है। लड्डू अपनी मासूमियत में कहता है कि कोई महान वैज्ञानिक गिरधर मौर्य के बेटे को रॉकेट बनाने नहीं देता है। तभी गिरधर बाहर आ जाता है और अपने बेटे को देखकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लड्डू कहता है कि वो रॉकेट बना रहा है जिससे वो और दादू चांद पर जाएंगे। सब खुश होते हैं और तभी गिरधर कहता है कि क्या मैं मदद करूं तुम्हारी। और ये सुनकर परिवार के सभी लोग हैरानी से गिरधर की तरफ देखने लगते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या गिरधर सच में सुधर रहा है? ये लड्डू का दिल जीतने की कोई उसकी नई चाल है? और जब शनाया को पता चलेगा कि उसकी ड्रेस राधा ने पहन ली थी, तो वो क्या बवाल करेगी? तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुबोध राधा को सच्चाई बता पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको द पूजा शो का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।